नमस्कार दोस्तों, राइट टू नो के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। भारतीय मूल के ब्रिटेन के सांसद ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके बनते ही दुनिया भर के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे एक ऐतिहासिक घटना बताया। साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनक को बधाई देते हुए कहा है कि वह आने वाले दिनों में उनके साथ मिलकर दोनों देशों के साझा हितों पर काम करेंगे। इस समय अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया समेत कई अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों में भारतीय मूल के नेता प्रतिष्ठित पदों पर हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटेन के अलावा अन्य देशों के बारे में जिनकी कमान उनके पास है, जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। पहला नाम आता है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा का। यूरोप में भारतीय मूल के नेताओं में एंटोनियो कोस्टा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वो काफ़ी ही प्रसिद्ध नेता हैं। वह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। एंटोनियो के पिता ओरलैंडो कोस्टा एक कवि थे। उन्होंने उपनिवेश विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया था और पुर्तगाली भाषा में शाइन ऑफ एंगर नामक मशहूर किताब लिखी थी। इनके पूर्वज गोवा के निवासी थे। हालांकि एंटोनियो कोस्टा का जन्म मोजाम्बिक में हुआ है, पर उनके रिश्तेदार आज भी गोवा के मरगावो के नज़दीक रुआ अबेद फारिया गांव से जुड़े हुए हैं। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ का। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ भी भारतीय मूल के राजनेता हैं, जो कि भारत के बिहार राज्य से जुड़े हुए हैं। प्रविंद जगन्नाथ के पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ भी मॉरिशस की राजनीति के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। वह मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ कुछ समय पहले अपने पिता की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए वाराणसी भी आए थे। इसके साथ ही वह अलग अलग मौक़ों पर भारत आते रहते हैं। साथ ही मॉरिशस के मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन भी भारतीय मूल के ही राजनेता हैं। इस कड़ी में तीसरा नाम आता है सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब का। सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब के पूर्वज भी भारत से ही थे। उनके पिता भारतीय मूल के थे और उनकी माँ मलय मूल की थी। सिंगापुर में मलय आबादी लगभग 15% है। मलय मूल के लोग इंडोनेशिया और मलेशिया में फैले हुए हैं। इसके बाद भी हलीमा याकूब ने सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले वह सिंगापुर की संसद में अध्यक्ष पद की भूमिका भी निभा रही थी। चलते हैं चौथे नाम की तरफ। चौथा नाम है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का। लैटिन अमेरिका देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी ऐसे राजनेता हैं जिनके तार भारत से जुड़े हुए हैं। भारतीय सूरीनामी हिंदू परिवार में जन्म लेने वाले चंद्रिका प्रसाद संतोखी को चांद संतोखी भी कहा जाता है। कुछ खबरों के माने तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत भाषा में ली थी। ऐसे ही हैं गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। कैरिबियाई देश गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के पूर्वज भी भारत से जुड़े हुए हैं। उनका जन्म साल 1980 में एक भारतीय मूल के परिवार में हुआ था और वो गुयाना के राष्ट्रपति के पद पर अभी काबिज हैं। और छठा नाम है सेशेल के राष्ट्रपति वावेल राम कलावन का। सेशेल के राष्ट्रपति वावेल राम कलावन भी भारतीय मूल के नेता हैं, जिनके पूर्वज भारत के बिहार राज्य से जुड़े हुए हैं। उनके पिता एक लोहार थे और उनकी मां एक शिक्षक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में उन्हें भारत का बेटा बताते हुए कहा था कि वावेल राम कलावन की जड़ें बिहार के गोपालगंज जिले से जुड़ी हुई हैं। आज न सिर्फ उनके गांव बल्कि पूरे भारत के लोग उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। इसमें एक बड़ा नाम आता है अमेरिका में कमला हैरिस का। भारतीय मूल के शीर्ष नेताओं में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी हैं। साल 2021 में उन्हें 85 मिनट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शक्तियां दी गई थी। इसके साथ ही कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद की शक्ति संभालने वाली पहली महिला बन गई थी। इससे पहले कमला हैरिस ने अमेरिकी लोकतंत्र के 250 साल लंबे इतिहास में पहली नॉन व्हाइट और पहली एशियाई अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति बनकर भी इतिहास रचा था। कमला हैरिस भारत के साथ अपने जुड़ाव का खुलकर जिक्र करने के लिए भी जानी जाती हैं। कमला ने एक बार बताया था कि उनके नाम का मतलब है कमल का फूल। भारतीय संस्कृति में इसकी काफ़ी अहमियत है। कमला भारत में जन्मी माँ और जमैका में पैदा हुए पिता की संतान है। इस तरह से आप देखेंगे तो समूचे विश्व में जो भारतीय मूल के लोग हैं और भारतीय हैं, उनका एक अपना दबदबा है। भारतीय मूल के लोग विदेश के कई सर्वोच्च पद पर आज उपस्थित हैं। और आप जब बिजनेस के क्षेत्र में भी जाएंगे तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई
माइक्रोसॉफ्ट के CEO, सत्या नडेला एडोबी के CEO, मास्टरकार्ड के CEO। आप कई ऐसे चीज़ों में देख सकते हैं कि यहाँ तक कि मुस्लिम देश भी, जैसे कतर, ओमान, UAE, उसमें जो लेबर क्लास भी है वो भारतीय और अधिकतर बांग्लादेशी आपको मिल जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भारतीय लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के परचम लहरा सकते हैं और लहरा रहे हैं और लहराते ही रहेंगे। तो ये थी जानकारी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है कि भारतीय मूल के लोग या भारतीय कहीं जाकर के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।